परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 3 फरवरी 2025। आइए आज हम मनन करें लूका का सुसमाचार 13 अध्याय पहला वाक्य से 17 वाक्य तक। आज का वचन हमें कहता है मसीह हमें स्वतंत्र करता है। 12 वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा यीशु मसीह के बारे में की गई भविष्यवाणियों में से एक ये थी कि वह बंदियों को स्वतंत्रता की घोषणा करने आएगा, जिसकी पुष्टि यीशु मसीह ने स्वयं लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 17 वाक्य से 21 वाक्य में की थी। आज का वचन भाग 3 क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है जहां हम कैद में हो सकते हैं। यही यीशु मसीह आज हमें उन सभी चीजों से मुक्त करने के लिए जीवित है जो हमें कैद में रखती है, ताकि हम इस दुनिया में उसके लिए प्रभावी गवाह बन सके। सबसे पहले स्वधार्मिकता से स्वतंत्रता। जब यीशु मसीह भीड़ से बात कर रहे थे तो श्रोताओं में से एक ने उन्हें पिलातुस के हाथों कुछ गलीलियों की भयानक मौत के बारे में बताया। यीशु मसीह ने तुरंत भीड़ से पूछकर दिल के मुद्दे को संबोधित किया कि क्या वे खुद को उन लोगों से बेहतर मानते हैं जो मारे गए थे। वे जानता था कि श्रोताओं को लगा कि उन गलीलियों को एक उचित अंत मिला है क्योंकि वे दुष्ट थे। क्या हम अक्सर इस भीड़ की तरह नहीं होते? हम खुद को एक कुर्सी पर रखते हैं और खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं क्योंकि हम खुद को अपने मानकों पर मापते हैं, ना कि परमेश्वर के मानकों पर। यशायाह भविष्यवक्ता 64 अध्याय उसका 6 वाक्य में कहता है कि हम तो सबके साथ अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चितड़ों के समान हैं। मनुष्य की इस असहाय स्थिति को जानते हुए परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने स्वयं के पुत्र को भेजकर मनुष्य के उद्धार का काम किया। लेकिन हम अपने अच्छे कामों से उसे खुश करने की कोशिश करते हुए परमेश्वर के लिए काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है और केवल अनुग्रह ही से हमें बचा सकता है, ना कि हमारे काम से। यीशु मसीह लोगों के गलत रवैयों को संबोधित करते हुए उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहते हैं ताकि वे नाश न हो। वह जानता था कि उनके अच्छे काम उन्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकते, केवल वो ही ले जा सकता है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय 21 वाक्य में कहता है, वह पाप बन गया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। क्या आप उसकी धार्मिकता प्राप्त करेंगे या स्वर्ग पहुंचने के लिए अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहेंगे? दूसरा है बंध्यता से मुक्ति या निष्फलता से स्वतंत्रता। अंजीर के पेड़ के दृष्टांत में यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों के लिए फल देने पर जोर देते हैं। कई विश्वासी अपने उद्धार के बाद आध्यात्मिक परिपक्वता में नहीं बढ़ते हैं और अंततः फलहीन ईसाई बन जाते हैं। हमें बढ़ते और फल देते देखना परमेश्वर का दिल है। जैसे हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, वैसे ही हर ईसाई आत्मा के फल से पहचाना जाता है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन और सेवकाई में प्रकट होता है। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5वां वाक्य में यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप एक ऐसे ईसाई हैं जिसने ना तो किसी व्यक्ति को मसीह तक पहुंचाया है और ना ही आत्मा का कोई फल दिया है, यहाँ तक कि यीशु मसीह के साथ चलने के कई वर्षों के बाद भी ये दर्शाता है कि आप वास्तव में परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं और उनके वचन में आपकी कोई जड़ें नहीं हैं, जो आपके नंगेपन का कारण है। आज अगर आप पाखंड और स्वार्थी रवैये और नकली आध्यात्मिकता से दूर होने का फैसला करते हैं
और उसकी इच्छा की तलाश करते हैं तो आप बहुत फलदायी होंगे। कहीं हम भूल न जाएं, यीशु मसीह जल्दी ही हमारे कामों के लिए हमें पुरस्कृत करने के लिए वापस आएंगे, तब हम कमतर ना पाए जाएं। फिर कहता है दुख से स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब वह धरती पर था तो हमारे उद्धारकर्ता ने कभी भी किसी की जरूरत को अनदेखा नहीं किया जो उसके पास आए। भले ही इसका मतलब धार्मिक अधिकारियों को नाराज करना हो, उसने एक महिला को उस बंधन से मुक्त करने के लिए फैसला लिया जिसने उसे 18 साल तक बंदी बनाकर रखा था। वह उधर रुक गया। हम में से हरेक के बारे में उससे ज्यादा कोई चिंतित नहीं है जिसने हमें बनाया है। आज वो वही अपरिवर्तनीय यीशु मसीह है। वह जानता है कि आप क्यों झुके गए हैं, चाहे वह क्षमा ना करना हो, कड़वाहट हो, गाली हो, घृणा हो या ईर्ष्या हो। जो कुछ भी आपको बंदी बनाए हुए हैं वह आपको पूर्ण जीवन जीने से रोकता है। आपका हर कदम बहुत प्रयास और दर्द के साथ है। आपको अब इस तरह जीने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 147 अध्याय उसका 3 वाक्य में कहता है, वह टूटे हुए दिलों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह आज आपको अपना बोझ नीचे रखने के लिए बुलाता है। क्या आप इस मरहम लगाने वाले को आपको आजाद करने देंगे? यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 36 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम मसीह में स्वतंत्रता पाएं। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।